दोस्तों, कौरवों के पास इतने बलवान योद्धा होने के बावजूद भी वो हारे। सिर्फ 3 गलतियां अगर दुर्योधन नहीं करता तो महाभारत का युद्ध कौरव जीत जाते। आखिर कौन सी थी वो 3 गलतियां जो पूरे कुरु वंश को भारी पड़ गई? आखिर किस योद्धा ने चलाए थे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर 12 घातक तीर? क्या हुआ जब महाभारत के युद्ध के बीच में भगवान श्री कृष्ण हो गए लहूलुहान? कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को 2 विकल्प दिए थे। एक ये कि भगवान कृष्ण को वो निहत्थे ही चुन ले, और दूसरा ये कि भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को चुन ले जो कभी हारी नहीं थी। दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को। अब सवाल ये उठता है कि भगवान श्री कृष्ण तो निहत्थे लड़ने वाले थे, तो फिर आखिर वो कौन योद्धा था जिसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण पर 12 तीर चलाए थे, यानी कि 12 घातक बाण छोड़े थे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अनोखी दुनिया में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन योद्धा थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर 12 घातक बाण छोड़े थे। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं सूर्य पुत्र कर्ण थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि कर्ण को भगवान श्री कृष्ण पर 12 बाण छोड़ने पड़े? ये बात थी महाभारत के युद्ध के 17वें दिन की, जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे पर कई सारी असीम शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे, कई सारी घातक बाण चला रहे थे। कर्ण की रणनीति थी कि वो अर्जुन को खत्म करना चाहते थे और अर्जुन ये चाहते थे कि वो कर्ण का खात्मा कर दे, क्योंकि दोनों में बचपन से ही प्रतिस्पर्धा थी। दोनों ही एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ धनुधर मानते थे। फिर वो समय भी नजदीक आ गया जब कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए सर्प बाण चलाने का निर्णय लिया। इस बाण को कर्ण ने कई वर्षों से अर्जुन पर प्रहार करने के लिए संभाल कर रखा था। वास्तव में ये बाण था पाताल लोक में अश्वसेन नाम के एक नाग का। ये वही नाग था जो अर्जुन का परम शत्रु था, और उसकी शत्रुता का मुख्य कारण था खांडव वन में अर्जुन ने उसके पूरे घर को उजाड़ दिया था और सर्प जो रह रहे थे खांडव वन में उनको वहां से हटा दिया था। अश्वसेन तभी से अर्जुन को मारने का मौका देख रहा था। कई सारे धार्मिक सीरियल्स यानी कि महाभारत सीरियल में आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि उन्हें तक्षक नाग मारना चाहता था। महाभारत के विभिन्न ग्रंथों में उसे अलग अलग नामों से दर्शाया गया है। कोई अश्वसेन कहता है तो कोई तक्षक नाग, और मुख्य युद्ध के तौर पर अश्वसेन ने पहले ही कर्ण के बाण को चुन लिया था, क्योंकि वो जानता था कि सिर्फ और सिर्फ कर्ण ही अर्जुन को मार सकते हैं। इसलिए वो मौके की तलाश में था। कर्ण को सर्प बाण का प्रयोग करते देख अश्वसेन खुद उसके बाण पर जाकर विराजमान हो गया। कर्ण अर्जुन पर तीर चलाते हैं। अर्जुन बाण के रूप में धारण किए हुए नाग को पहचान नहीं पाते, जबकि अर्जुन का रथ चला रहे उसके सारथी भगवान श्री कृष्ण ने अश्वसेन को तत्काल ही पहचान लिया, और अर्जुन के प्राणों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों से रथ को भूमि में दबा दिया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपना एक पैर जमीन पर रखते हैं, जमीन नीचे धंस जाती है और अर्जुन का रथ उसी के साथ जमीन में धंस जाता है। जैसे ही रथ का पहिया जमीन में धंसता है, घोड़े बैठ जाते हैं और तीर अर्जुन के गले की बजाय उसके मस्तक यानी कि उसके मुकुट से टकरा कर धरती पर गिर जाता है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा लिया। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण रथ के धंसे पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरे, तभी मौका देखकर कर्ण ने अर्जुन पर वार करना शुरू कर दिया। तभी अर्जुन की ढाल कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने। उसी समय मौके पर 12 तीर यानी कि 12 घातक बाण जाकर श्री कृष्ण के शरीर में धंस गए। पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु के अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन बाणों के घाव को सह लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अश्वसेन के बारे में बताया। अर्जुन ने 6 तीरों की सहायता से अश्वसेन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पीड़ा सहते हुए अपने प्रिय अर्जुन को बचा लिया। सिर्फ इसी वजह से कर्ण के 12 तीर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने खाए थे। वैसे दोस्तों, कौरवों के पास इतने बलवान योद्धा होने के बावजूद भी वो हारे। सिर्फ 3 गलतियां अगर दुर्योधन नहीं करता तो महाभारत का युद्ध कौरव जीत जाते। आखिर कौन सी थी वो 3 गलतियां जो
पूरे कुरु वंश को भारी पड़ गई। अब ज्यादा प्रवचन और ज्ञान ना देते हुए सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। युद्ध का आखिरी दिन था और भीम और दुर्योधन के बीच युद्ध हो रहा था। भीम ने दुर्योधन की जगह पूरी तरह से तोड़ दी थी। वो खून में लथपथ होकर रणभूमि पर गिरा हुआ था, बस कुछ ही समय में दम तोड़ने वाला था। लेकिन भूमि पर गिरे हुए उसने श्री कृष्ण को अपनी ओर आते देखा और बार बार अपने हाथ की 3 उंगलियों को उठाकर कुछ बताने का प्रयास किया। पीड़ा के कारण उसके मुंह से आवाज धीमी धीमी निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहा कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। दुर्योधन ने कहा कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की हैं। इन्हीं गलतियों के कारण आज वो युद्ध में जीत नहीं सका और उसका ये हाल है। अगर वो पहले ही इन 3 गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत कौरवों की होती और महाभारत के युद्ध की कहानी कुछ और ही लिखी जाती। श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उसकी उन 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि पहली गलती उसने ये की कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। दोस्तों, ये तो हमने आपको पहले ही बताया है, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को विकल्प दिया था, या तो भगवान श्री कृष्ण को चुन सकते हो या फिर उनकी नारायणी सेना को, तो दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना, क्योंकि उसे लगा कि निशस्त्र नारायण यानी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर वो कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने बताई कि अपनी माता के लाख कहने पर भी वो उनके सामने पत्तों से बना हुआ लंगोट पहन कर गया। उसकी माता ने उसे कहा था कि वो नग्न अवस्था में ही आए ताकि वो अपने संचार और अपने प्रचार द्वारा बनाई गई शक्ति को अपने पुत्र दुर्योधन को दे सके, जिससे वो रणभूमि में अजय हो। लेकिन वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीला थी, जिसके द्वारा लज्जित होकर दुर्योधन को पत्ते लपेट कर जाना पड़ा और उस वजह से उसकी जंगा का मुख्य अंग शक्तिहीन हो गया और इसी वजह से दुर्योधन परास्त भी हुआ। तीसरी और अंतिम गलती उसने कहा कि उसने युद्ध में आखिरी में जाने की भूल की। यदि वो पहले ही जाता तो कई बातें समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान न जाती। उसे ये पहले ही पता चल जाता कि उसे शुरू से लेकर अंत तक अश्वत्थामा को ही सेनापति बनाना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगर वो युद्ध भूमि में पहले ही उतर जाता यानी कि सबसे आगे रहता तो वो ये जान पाता कि आखिर कौन सा योद्धा कहाँ सही रहेगा और कहां पर कौन सा योद्धा किस दूसरे योद्धा पर भारी पड़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने विनम्रता से दुर्योधन की सारी बातें सुनी और फिर उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्मी व्यवहार और अपनी ही कुलवधू का वस्त्र हरण करना था। तुम पांडवों को नीच दिखा रहे थे, तुम्हें सिर्फ तुम्हारा अहंकार लेकर डूबा है, हे निर्दयी दुर्योधन। वैसे भी दोस्तों, भगवान विष्णु ने धरती पर तब जन्म लिया जब जब अधर्म और अत्याचार बढ़ा है। अब तक भगवान ने 9 अवतार लिए हैं, लेकिन माना जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान का 10वां अवतार भी होगा। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु जी का 8वां अवतार माना गया है और वो भगवान के परम अवतार माने गए हैं, यानी भगवान के सारे गुण इस अवतार में शामिल थे। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने कहा है कि धरती पर जब भी अधर्म बढ़ेगा तभी मैं जन्म लूंगा। विष्णु पुराण में भगवान के 10 मुख्य अवतार बताए गए हैं और वो 10वां अवतार होगा कल्कि अवतार, यानी भगवान स्वयं धरती पर आएंगे और कलि पुरुष का अंत करेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता था कि भगवान श्री कृष्ण को 12 घातक बाण किसने मारे थे? अगर नहीं पता था और इस वीडियो से अगर आपको लगता है कि कोई नई जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय श्री कृष्णा।